जब मूर्तिकार अरुण योगीराज मूर्ति को तराश रहे थे, उस समय हर रोज एक बंदर शाम को 4 से 5 बजे के बीच वहां पर आता था। लेकिन यह घटना 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिन लगातार ऐसे ही होती रही। एक दिन जब दरवाजा बंद था, फिर भी वह बंदर जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आता है। और यह बात हम नहीं बल्कि मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक इंटरव्यू में कही। लेकिन दोस्तों, वह बंदर नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी थे, जो भगवान श्री राम की मूर्ति को दर्शन करने आ रहे थे। हैरानी वाली बात यह थी कि हर रोज एक ही समय पर वह बंदर आखिर वहां पर क्यों आता था। जब आप इस चमत्कार को जानोगे तो आप भी हैरान रहने वाले हैं, क्योंकि कहीं ऐसे बुद्धिजीवी लोग हैं जो भगवान के होने पर ही सवाल उठाते हैं। लेकिन यह चमत्कार खुद मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने महसूस किया। जिस समय उनके साथ यह चमत्कार हुआ, उस समय उन्होंने अपने दोस्तों को भी यह बात बताई। आखिर दोस्तों, क्या था वह चमत्कार? इसके अलावा सबसे ज्यादा आकर्षण का विषय रामलला के विराजमान के समय उन्हें जो जेवर पहनाए गए थे, उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में दिव्य चमत्कार से लेकर सब कुछ आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें और साथ ही में मिस्ट्री ऑफ गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान राम की ऐसी मूर्ति बनाई कि जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान श्री राम मंदिर के अंदर आकर विराजमान हो गए हैं। भगवान राम की इस खूबसूरत मूर्ति को बनाने में अरुण योगीराज को करीब 7 महीने लगे। इस प्रतिमा को बनाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि किसी पत्थर को मूर्ति का रूप देने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। इसके साथ ही दिमाग के अंदर पूरी तरह से एक इमेज तैयार की जाती है। अरुण जी ने बताया कि यह सब कुछ भगवान श्री राम ने ही कराया है। मूर्ति में भगवान राम का रूप देने के लिए उन्होंने कहानी बच्चों के साथ भी टाइम बिताया, ताकि वह बाल स्वरूप भगवान श्री राम की प्रतिमा में मूर्त रूप दे सके। क्योंकि दोस्तों, यह काम बहुत मुश्किल होता है। जब कोई पेंटर होता है, उसे तो अगर किसी पेंटिंग में भाव देना है तो वह दूसरे कलर का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति पर उकेरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जहां पर एक हल्की सी सैनी अगर गलत तरीके से लग जाए तो बहुत ज्यादा बिगड़ने के चांस हो जाते हैं। इसलिए मूर्तिकार को उस समय पूरा ध्यान वहीं पर रखना होता है, क्योंकि पत्थर में दूसरा चांस नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ किसी पत्थर के अंदर एक भाव रूपी मूर्ति उकेरना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा वक्त उस पत्थर के साथ बिताना पड़ता है। इसके लिए मूर्तिकार अरुण एक बार बाहर के लोगों से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए थे और जी जान से भगवान श्री राम के प्रतिमा में भाव प्रकट करने में लग गए। लेकिन वह कहते हैं ना कि भगवान श्री राम अगर अयोध्या के अंदर कई सालों बाद आ रहे हैं और वहां पर उनके परम भक्त हनुमान ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यह बात है उस वक्त की, जब मूर्ति बनाने का काम काफी हद तक पूरा हो चुका था। मूर्तिकार अरुण योगीराज मूर्ति में कुछ नॉर्मल सा जो काम बचा हुआ था, लेकिन तभी एक दिन शाम को 4 से 5 बजे के बीच एक बंदर वहां पर आता है। कुछ टाइम वहां पर भगवान श्री राम की मूर्ति को देखकर यह वहां से चला जाता है। यहां तक तो किसी को कुछ भी नहीं लगा था, लेकिन अगले ही दिन उसी समय फिर एक बंदर वापस आता है और मूर्ति को कुछ टाइम देखने के बाद वहां से चला जाता है। ऐसा लगातार कई दिनों तक होता रहा, मगर एक दिन ठंड ज्यादा होने की वजह से दरवाजे को बंद किया हुआ था और कारीगर अंदर काम कर रहे थे। तभी जोर से दरवाजा को खटखटाते हुए वह बंदर अंदर आता है। जब यह बात मूर्तिकार अरुण योगीराज ने नोटिस की तो उन्होंने अपने दोस्तों को भी इस बात को बताया। दोस्तों, वह कोई बंदर नहीं बल्कि साक्षात हनुमान जी थे, जो अयोध्या अपने प्रभु के दर्शन करने आते थे। अरुण योगीराज ने जब अपने साथी को यह बात बताई तो उन्होंने भी हनुमान जी के दर्शन किए। दोस्तों, कई लोग इसे केवल अफवाह मानकर भी इस बात को टालने की कोशिश करेंगे, लेकिन अरुण योगीराज ने एक नेशनल टीवी चैनल को यह इंटरव्यू में यह बात बताई। यह दिव्य चमत्कार जितने भी मजदूरों ने देखा वह सब हैरान रह गए और यह बिल्कुल हकीकत बात थी। अब दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अयोध्या के अंदर राम जन्मभूमि पर रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। कई सदियों के बाद रामलला भव्य मंदिर के अंदर विराजित हुए हैं। भगवान राम की 5 साल के बाल स्वरूप में
प्रतिमा को मंदिर के अंदर रखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का विषय रामलला के विराजमान के समय उन्हें जो जेवर पहनाए गए थे, उन्हें देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आखिर रामलाल को जेवरों में क्या पहनाया गया और इसमें ऐसी क्या खासियत है जिसकी चर्चा दुनिया में हो रही है। रामलला को जो मुकुट पहनाया गया है वह भी अद्भुत है। मुकुट समेत रामलला को 14 जेवर पहनाए गए हैं। यहां तक कि रामलला के खेलने के लिए सोने चांदी के हाथी घोड़े भी बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि भगवान राम के लिए यह जेवर किसने बनाए हैं? बताया जा रहा है कि हर सहाय मल ज्वेलर्स ने करीब 12 दिन लगाकर इन 14 आभूषण को तैयार किया था। रामलला के मुकुट को जो आप देख रहे हैं, यह मुकुट करीब 1 किलो 700 ग्राम सोने से बना हुआ है। इस मुकुट में 4 चांद लगाने के लिए 75 कैरेट डायमंड, 175 पन्ना, 262 कैरेट रूबी और मणिकय लगाया गया है। इसके साथ ही मुकुट के अंदर सूर्यवंश के प्रतीक के तौर पर सूर्य का चिन्ह भी बनाया गया है। इसके अलावा इस मुकुट की शोभा बढ़ाने के लिए 2 हीरे लगाए हैं जो सैकड़ों साल पुराने बताई जा रहे हैं। भगवान राम जी का तिलक भी 16 ग्राम सोने का है, जिसके बीच में 3 कैरेट हीरे और दोनों तरफ लगभग 10 हीरे लगाए गए हैं। तिलक के बीच खास माणिक्य का इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ रामलला को पन्ना की अंगूठी भी पहनाई गई है। इस अंगूठी का वजन करीब 65 ग्राम है। रामलला के दाहिने हाथ में 26 ग्राम सोने की माणिकय अंगूठी है। वहीं आपको बता दें कि रामलला के गले में करीब 500 ग्राम का सोने का हार भी है। भगवान राम के इस हार में करीब 150 कैरेट माणिकय और लगभग 380 कैरेट पन्ना लगाया गया है। हार के बीच में सूर्यवंश का चिन्ह है। भगवान रामलला के गले में सबसे बड़ा हार विजय माला है, जिसका वजन लगभग 2 किलो है। इसे 22 कैरेट सोने से बनाया गया है। वहीं रामलला की कमर को सजाने के लिए 750 ग्राम सोने का कमरबंद बना है। इसमें 70 कैरेट हीरे और करीब 850 कैरेट मणिकय पन्ना लगाया गया है। इसी के साथ रामलला के नन्हे बाजुओं के लिए 22 कैरेट गोल्ड के 400 ग्राम के बाजूबंद बनाए गए। रामलला को पहनाए गए कंगन की बात की जाए तो कंगन भी 850 ग्राम के ही बनाए गए हैं। उनके हाथों में जो धनुष बाण है वो भी 1 किलो सोने का बना है। श्री राम के बाल रूप स्वरूप में मूर्ति का निर्माण किया गया है जो श्यामल रंग की है। ऐसे में कई लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर भगवान श्री राम की मूर्ति काले रंग की ही क्यों बनाई गई है। इसलिए आइए जानते हैं क्या है भगवान राम की मूर्ति के रंग के पीछे का रहस्य। महर्षि वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के श्यामल रूप का वर्णन किया गया है, इसलिए प्रभु को श्यामल रूप में पूजा जाता है। वहीं श्री राम की मूर्ति का निर्माण श्याम शिला के पत्थर से किया गया है। यह पत्थर बेहद खास है। श्याम शिला की आयु हजारों वर्ष मानी जाती है। यही वजह है कि मूर्ति हजारों सालों तक अच्छी अवस्था में रहेगी और इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। वहीं हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान अभिषेक किया जाता है। ऐसे में मूर्ति को जल, चंदन, रोली या दूध जैसी चीजों से भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। यह पूछे जाने पर कि अन्य 2 मूर्तियों का क्या होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा, हम उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। एक मूर्ति हमारे पास रखी जाएगी क्योंकि प्रभु श्री राम के वस्त्र और आभूषणों को मापने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की मूर्ति के चयन पर गिरी ने कहा, हमारे लिए 3 में से एक मूर्ति चुनना बहुत मुश्किल था। वे सभी बहुत सुंदर हैं। सभी ने हमारे द्वारा प्रदान किए गए मानदंडों का पालन किया। उन्होंने कहा, पहला मानदंड यह था कि चेहरा दिव्य चमक के साथ बच्चे जैसा होना चाहिए। भगवान राम अजान बाहु थे, यानी एक व्यक्ति जिसकी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं, इसलिए भुजाएं इतनी लंबी होनी चाहिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने कहा कि अंग सही अनुपात में थे। उन्होंने कहा, बच्चे की नाजुक प्रकृति भी हमें दिखाई दे रही थी, जबकि आभूषण भी बहुत अच्छे और नाजुक ढंग से उकेरे गए थे। इससे मूर्ति की सुंदरता बढ़ गई।
अब आप इसे लेकर क्या सोचते कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम।